इन रैली वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रैली वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरठ-कशों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएसएस और ये कट्टरपंथी हिंदुवादी संगठन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इन धर्म के ठेकेदारों ने जब हमें बॉर्डर के ऊपर अपनी मंडी बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए 13 महीने बैठे रहे, उनको किस तरह हमारे को गालियां दी वो भी हमने याद रखना चाहिए। कुछ एक ये चून मंगे है ना, भीख मंगे, जो ये मंदिरों के ऊपर जिनका गुजारा चलता है, जो मांगते हैं, जो हमारे टुकड़े पर पड़ते हैं, ये लोग उकसारे हैं। दोस्तों, हरियाणा के नूह मेवात में जो सन 47 में नहीं हुआ, जब पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, मुसलमान देश को छोड़ करके पाकिस्तान जा रहे थे और जिन लोगों ने हिंदुस्तान को चुना वो यही रुक गए। उन्हीं में से थे मेवाती मुसलमान। जब उस दौरान भी वहां दंगे की आंच तक नहीं पहुंची, जहां सबसे ज्यादा होना चाहिए था वो भी उस दौरान सेफ रहा। यानी कि जो 70-75 सालों में देश में नहीं हुआ वो अब भारतीय जनता पार्टी के राज में होता हुआ दिखाई दिया। जहां नूह मेवात जल रहा है, नूह मेवात के जलने की वजह है मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी और न जाने इनके जैसे तमाम नेता जो लगातार सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करते रहे। और जब वहां हिंसा हुई तो हमने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में और तमाम जगहों पर किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी होती हुई दिखाई दी, पर कोई सेकुलर इंसान जो है वो आगे आकर के उनके खिलाफ मोर्चा हुआ खोलता हुआ नहीं दिखाई दिया। पर आज हरियाणा के हांसी में जो कुछ भी हुआ वो एक नजीर बन गया है हर तमाम सेकुलर पार्टियों के लिए, हर तमाम सेकुलर लोगों के लिए जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं। क्योंकि जहां बजरंग दल के गुंडे मुसलमानों को 2 दिन में हांसी खाली करने की धमकी दे रहे थे, किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। खाली करते हैं हांसी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे, ये कान खोल करके सुन लेना। इन रैली वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रैली वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। देश के गद्दारों को, सारे दुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि 2 दिन में हांसी खाली कर दीजिए, अल्टीमेटम दिया जाता है। और ठीक उसी जगह पर जहां दंगाई मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उसी जगह जाट किसान जो है पहुंच करके नारे लगाते हैं हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। क्या करारा तमाचा जाट किसान लोगों ने इन दंगाइयों के मुंह पर चढ़ा है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। गुंडागर्दी है, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरठ-कशों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएसएस और ये कट्टरपंथी हिंदुवादी संगठन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गाँव-गाँव आरएसएस का विरोध करो, हमारी एकता जिंदाबाद। हांसी पुलिस प्रशासन होश में आओ, हांसी पुलिस प्रशासन होश में आओ। ये जो गुंडागर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है संघ की टोली करती है, ये जो गुंडागर्दी है संघ की टोली करती है, ये जो गुंडागर्दी है संघ की टोली करती है, बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद
जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद 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 लड़ेंगे लड़ेंगे बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद 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 हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद 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 हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद खट्टर सरकार मुर्दाबाद सिंघी सरकार मुर्दाबाद 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 देश में जगह जगह दंगे करवाने वाली सरकार मुर्दाबाद ये संघ के चेले मुर्दाबाद 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 भाई ये सरकार धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटना चाहती है और ये हमको समझना पड़ेगा। छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। आपने देखा कि किस तरीके से सेक्युलर जाट जो हैं वो सामने आए, क्योंकि इससे पहले बजरंग दल ने जाट समुदाय के जो बड़े नेता हैं उन लोगों से बजरंग दल के साथ आने के लिए आह्वान किया था और ये कहा था कि आप लोगों को इस धर्म की लड़ाई में हमारे साथ आना चाहिए। और जब उनसे ये अपील मांगी गई तो जाटों ने उनके प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया और इस पर धनखड़ खाप के प्रधान और सर्व खाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धड़कन ने मेवात हिंसा लेकर को क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालें। तो वहाँ जिस टाइम जून 87 में चुनाव जीते और चौधरी देवीलाल की सरकार बनी तो उस टाइम जो पेंशन बुढ़ापा पेंशन बनाई गई थी तो हमने उस एरिया में पेंशन बनाई भी थी और बांटी भी थी। तो उनके दादा परदादा के उनके नाम ये सब हमारे वाले थे, हिंदू नाम ही थे। तो हमने वहाँ ये पाया कि बाद में जब उस हिस्ट्री में बढ़े, उस गहराई में बढ़े, तो वो सभी हमारे ही वंशज है, हमारे ही खून है, हमारा ही ब्लड है वो। और इनको जो पूछे कि ये चून मंगे है ना, भीख मंगे, जो ये मंदिरों के ऊपर जिनका गुजारा चलता है, जो मांगते हैं, जो हमारे टुकड़े पर पड़ते हैं, ये लोग उकसारे हैं। और आजकल सरकार में इनका हाथ है, मेन संविधान को, लोकतंत्र को ये बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हमारा इस दंगे फसाद से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देने नहीं है। हमारा भाईचारा बना रहे, हम अपने भाईचारे के साथ हैं। जो हमने पहले देखा था एक 2013 में मुजफ्फरनगर वाला कांड, फिर उसके बाद में देखा हमने 2016 में जाट आरक्षण वाला कांड, फिर उसके बाद में देखा हमने 2020 में किसान आंदोलन वाला, अब 2023 में ये महिला पहलवानों वाला, अब उसकी नीचे नीचे एक और ये छुपाया गया मणिपुर कांड। तो सब कुछ आग में झोंकना, तो यही हालत जो है ना उसको दबाने के लिए एक ये और कांड चला दिया। अब इसमें मेवात का आपस में दंगे फसाद करवा दिए उनके। ये एक बहुत गहरी साजिश है और हमने वोट की भूख है, वोट की राजनीति है, अगले चुनाव आने वाले हैं। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है और मेवाती भाइयों से भी, वहां की खाप चौधरी पाल भी और ये सारी जितनी पाल है वहां की, कि आप अपनी भी पंचायत इकट्ठी करके सब भाईचारा ही भाईचारे को बनाए रखें और भारत के संविधान और इस भारत के लोकतंत्र की रक्षा हमारी और आपकी है। इन चून मंगे भूख मंगे ये तो ऐसा ही काम करेंगे, ऐसे ही लगे रहेंगे, इनका तो धंधा है। इन्होंने तो ये है कि भाई किस तरह 7 जन्म तक हमारी सरकार बनी रहे, इससे आगे इन लोगों ने कोई मतलब नहीं है। आप शांति बनाए रखें और किसी किस्म के किसी के बहकावे में किसी के चक्कर में ना आए, मेरी तो इतनी प्रार्थना है। ये किसी किस्म का आपस में वोट लेने की भूख है और कुछ चक्कर नहीं। आपने साफ तौर पर सुना कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं जाट मुस्लिम भाईचारे को बदनाम कर देना चाहते हैं। आप शोभा यात्रा निकालिए, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, पर आप वही लोग हैं जो जगह जगह जाकर मंदिर के लिए चंदा मांगते हैं और वही लोग देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो हमारी भीख पर पल रहे हैं वो हमें सिखाएंगे धर्म का पाठ
किस तरीके से आईना दिखाया गया बजरंग दल के नेताओं को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा। और सिर्फ एक ओम प्रकाश धनखड़ ही नहीं, यहां मेवात के सबसे बड़े गांव पिंगवा के सरपंच मनोज यादव ने भी क्या कुछ कहा बजरंग दल की इस हरकतों को लेकर। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। नमस्कार, राम राम, सलाम, जय भीम। साथियों, मैं मनोज सरपंच पिंगवा आपके सामने एक बात लेकर आया हूं। साथियों, जो 31 तारीख को हमारे नूह से होकर सिंगार तक शोभा यात्रा निकल रही है, उसका हम इस्तकबाल करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। और शोभा यात्रा किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, हमारे हिंदू धर्म की एक बहुत पवित्र यात्रा है, होनी चाहिए, उचित है। लेकिन साथियों, उसी की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व जो मेवात को वार्ड करके, बोगला कर, कुछ धमकियां देकर क्या साबित करना चाहते हैं मेवात के लिए, मेवात के आवाम के लिए, जहां पहले से ही बहुत ज्यादा भाईचारा है। साथियों, कुछ इन असामाजिक तत्वों को, इनका नाम लेके हीरो बनाने का मेरा मकसद नहीं है। ये क्या इनके बाप हो चाहे, वो भी मेवात के भाईचारे को खराब नहीं कर सकते। मेवात का भाईचारा, हमारे बुजुर्गों की बैठक सदा से रही है। मैं भी कल पिंगवा सरपंच की हैसियत से यहाँ पर जो शोभा यात्रा में आने वाले उनका वेलकम करूंगा। लेकिन कोई भी असामाजिक तत्व अगर इस शोभा यात्रा को खराब करने की, धर्म की आड़ में भाईचारा खराब करने की कोशिश करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो हमारे लिए, मेवात के लिए असहनीय है। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय भीम। आपने सुना मनोज यादव जो कि सरपंच हैं मेवात के सबसे बड़े गांव पिंगवा के। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमने पहले ही इसका अंदेशा जताया था और ये हमारे आसपास के कोई मुस्लिम या हिंदू हमारे गांव का एक भी इसमें मौजूद नहीं था। ये बाहर से लाए हुए गुंडे थे जो हमारे मेवात के माहौल को खराब करना चाहते हैं, हमारे भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। इन लोगों ने हमसे मदद मांगी थी पर हम लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। और इसी के साथ साथ एक और बयान सामने आता है जहां बजरंग दल को आईना दिखाने का काम किया गया। दलने का षड्यंत्र किसान नेता सुरेश ने दिया मेवो का समर्थन। क्या कुछ कहा है नेता सुरेश ने, पहले उनके बयान पर नजर डाली। 32 भाइयों को गोलियों से भूना गया और मुरथल के कांड के नाम से जो समाज को बदनाम किया गया, वो भी हमें याद रखना चाहिए। इन धर्म के ठेकेदारों ने जब हमें बॉर्डर के ऊपर अपनी मंडी बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए 13 महीने बैठे रहे, उनको किस तरह हमारे को गालियां दी, वो भी हमने याद रखना चाहिए। और जहां तक मेवात की बात है, 1857 से लेकर के आज तक मेवात ने कभी भी देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया। ये हमेशा भाईचारे की भाषा बोलते हैं, देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। धर्म के नाम बहकावे में आकर के किसी भी तरह का एक्टिविटी में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये 2024 में मात्र वोट लेने के लिए धर्म के ठेकेदार ये धार्मिक दंगे करवाते हैं। मोनू मानेसर के नाम से FIR दर्ज, 2 साथी राजस्थान से उठा करके जिंदे जला दिए गए, उसका FIR में इस लड़के का नाम है। जो आदमी जेल में होना चाहिए था वो यात्रा का नेतृत्व करेगा, वो वीडियो डाल के उनके धमकी देगा। साथियों, समझो इन बातों को। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कोई भी किसान या मजदूर भाई इनके बहकावे में आकर के हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब ना करे। मेवाती मेव भाई हमारे भाई हैं, भाई थे, भाई रहेंगे। वो हमेशा हमारी भावनाओं को समझते हैं, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। ये जो कुछ लोग गौ रक्षक के नाम पर कि गुंडागर्दी चला रखी है, इनके किसी के घर में गौ नहीं है। ये मात्र एक लूटने का टोला बना रखा है। इनके बहकाव में आकर के हमने हरियाणा प्रदेश का नुकसान नहीं करना।
मेरी प्रार्थना पूरे समाज से कि शांति बढ़ा के रखनी है और इनके बहकाव में नहीं आना है। धन्यवाद साथी। जाट समुदाय के बड़े नेता सुरेश के बयान को, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब जाट आंदोलन हुआ था और जब जाट आंदोलन के दौरान इन लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया था और इन्हीं के लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, हमें ये चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए और हम इनके साथ बिल्कुल भी जाने वाले नहीं हैं। और जाट समाज के लोगों ने ये एक डेफिनेशन जो जाट के लिए कही जाती है कि जाट का मतलब क्या है। जाट का मतलब जस्टिस, और इसके साथ साथ हम किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे और हम इसमें बजरंग दल के साथ बिल्कुल भी जाने वाले नहीं हैं। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा जो आईना आज जाट लोगों ने बजरंग दल के गुंडों को दिखाया है, वही आईना देश भर में जब तक देश के सेकुलर लोग आगे आकर के नहीं दिखाने वाले, ये तमाम तस्वीरें रुकने वाली नहीं हैं। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।